Alivegirlgarima, and this is your girl Garima saying. So yeah, today my channel is all about lifestyle, beauty, fashion, health and everything which I feel which is good and जो भी मैं अच्छा लगता है, जो मैं feel करती हूँ which is good and वही मैं आपके सामने present करती हूँ. And you can follow me on Instagram also. वहाँ पे भी मेरी अच्छी updates रहती हैं. So yeah, today's video is all about good हेयर ऑयल. यस, बिकॉज एक अच्छा हेयर ऑयल किसी के भी घर के किटी में होना बहुत जरूरी है एंड न्यूट्रिशियस. एंड मैं बिलीव करती हूँ आजकल की सारी मिलावटी दुनिया में आपके पास एक प्योर एंड ऑर्गेनिक ऑयल होना बहुत जरूरी है विच ओनली यू कैन मेक एट योर होम. क्योंकि बाहर की चीजों में कुछ ना कुछ तो मिलावट रहती ही रहती है. सो टुडेज ऑयल इज जस्ट अमेजिंग एंड इट इज वेरी इजी टू मेक विच आई एम गोइंग टू शो यू. तो हम सबको पता है हम लोग हेयर प्रॉब्लम से गुजरते हैं. ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि हमें कोई भी हेयर प्रॉब्लम नहीं है. किसी के हेयर फॉल होता है, किसी के ग्रे हेयर होते हैं, किसी के रफ एंड डैमेज्ड हेयर होते हैं एंड बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन एंड सो मेनी थिंग्स वी डू. सो हाउ यू कैन मेक योर हेयर थिक, शाइनी, स्ट्रॉन्ग एंड नो हेयर फॉल. कम हेयर फॉल हो जाए इतना आप कैसे अपनी बालों की केयर कर सकते हो. एंड दिस ऑयल विच आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे इज जस्ट अमेजिंग ऑयल. बिकॉज इसमें मैं क्या क्या मिलाने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू टेल यू. Onion, yes, onion is an amazing product that you can use for your hair. सल्फर होता है इसमें और एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है जिससे आपके बाल और आपकी स्काल्प काफी स्ट्रॉन्ग बनती है. और अनियन आपके बालों को काला करने में भी बहुत हेल्प करता है. तो करी पत्ता जो कि एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसमें एमिनो एसिड होता है जो आपके हेयर डैमेज को क्योर करता है, आपके बालों को नरिश करता है, आपके हेयर फॉल कम होने से रोकता है. आई मीन सॉरी, आपके हेयर फॉल कम होते हैं उससे, करी लीव से. सो इट एक्चुअली नरिशेस योर एंड यू नो योर स्कैल्प, योर हेयर स्कैल्प एंड योर हेयर. जो हेयर फॉल होने से आपके बालों को काफी अच्छा कर देता है. गुलहड़ का फूल जो ब्यूटीफुल रेड कलर का फूल होता है, गुलहड़ का फूल, वो कोई भी नर्सरी आपके घर में भी आप आराम से रख सकते हो. इसमें अमीनो एसिड एंड अल्फा हाइड्रो एसिड होता है जो कि आपके रूट्स को काफी इंपॉर्टेंट नरिश करता है एंड आपके बालों को काफी नेचुरल कंडीशन देता है. Then methi, yeah, methi is also very good ingredient you can use for hair. Like it is also antioxidant properties होती हैं इसमें, antibacterial होता है, इस निकोटाइन एसिड होता है जो आपके हेयर फॉल को कम करता है, जो आपके बालों को बहुत नरिश करता है. एंड कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल के मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटीबैक्टीरियल तो होता ही है, आपके बालों को बहुत नरिश करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है. एंड मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल ये हमारे पुराने ज़माने में हमारे जो दादा नाना नानी होते थे वो मस्टर्ड ऑयल बहुत यूज़ करते थे. आजकल की हम जनरेशन बोलते हैं मस्टर्ड ऑयल. नो, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये तो मस्टर्ड ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो आपके बालों को डैमेज होने से बताता है. इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन होता है जो आपके बालों को काफ़ी नरिश करता है, हेयर फॉल होने से बचाता है, आपके बालों को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखता है. सो या गाइज, सो दीज आर द आइटम्स विच आई एम गोइंग टू यूज हेयर टुडे इन दिस ऑयल. सो दिस ऑयल इज अमेजिंग. सो लास्ट तक आप मेरा वीडियो देखिए और आपको पता चलेगा कि ऑयल कैसे बनाते हैं. आप आराम से इजीली अपने घर पे बना सकते हो. Guys, before I start the video, please subscribe to my channel and hit the bell icon. अगर आप मेरे चैनल में नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया या किसी चीज का वेट कर रहे हो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज आपको बहुत अच्छी रेमेडीज मिलेंगी एंड बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी फॉर योर लाइफ. सो या प्लीज सब्सक्राइब. Without wasting any time, let me show you how to make this amazing oil. So let's start. तो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स. गुलहड़ का फूल है, अनियन है जो मैंने चॉप कर लिए हैं. आप कोशिश करो कि रेड अनियन लो, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहती है. देन कोकोनट ऑयल, वो कोई भी शॉप में, कोई भी किराने की दुकान में आपको मिल जाएगा. मस्टर्ड ऑयल एंड करी पत्ता एंड मैंने मेथी को भिगो के थोड़ी देर 15-20 मिनट तक रखा था. सो ये सारे इंग्रेडिएंट्स. ऑयल जो है मैंने अपनी मम्मी से सीखा है. सो दिस इज माई मॉम्स रेमेडी एंड उन्हीं की वजह से मेरे बाल इतने अच्छे हैं. सो माई मॉम गोना बी वेरी हैप्पी आफ्टर सीइंग दिस वीडियो. मेरी मम्मी बहुत खुश होंगी वीडियो देखने के बाद. सो या लेट्स स्टार्ट. ऑलराइट, सो हम लोग को कोई भी ग्राइंडर जार में सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देने हैं. अनियन डाल देना है, गुलहड़ का फूल डाल देना है, मेथी डाल देनी है, करी पत्ता डाल देना है. सारे इंग्रेडिएंट्स आपको एक जार में डाल देने हैं. उसके बाद आपको जार बंद करके उसको अच्छे से मिक्स करके मिक्सर में, ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है. इस तरह के फॉर्म में वो हो जाएगा. देन आपको एक
पैन में या एक कढ़ाई में ऑयल डालना है, कोकोनट ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल, दोनों को मिक्स कर देना है। ब्यूटी देखो आप, दोनों एक दूसरे ऑयल एक दूसरे से मिक्स हो चुके हैं। देन उसको हीट अप कर लेना है, बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना है, मीडियम में रखना है। देन फिर आपको अपना पेस्ट डाल देना है एंड देन आपको अच्छे से उसको सॉटे कर लेना है, ऑयल के साथ मिक्स कर लेना है। एक्चुअली अनियन है तो बहुत ज़्यादा इसमें फोम और वो झाग निकलेगा, इसका मतलब कि आपका ऑयल बहुत अच्छे से बन रहा है। सो इस तरह से बहुत सारा यू कैन सी दैट द ब्यूटी, द झाग काफी निकल रहा है। देन आपको कम से कम हाफ एन आवर तक इसको, जब तक ये आपकी अनियन ब्राउन नहीं हो जाती है या वो नहीं हो जाती है, तब तक आपको इसको पकाते रहना है। देन उसके बाद आपको जब ये पक जाएगी, इस फॉर्म में आ जाएगा, तो इस तरह का लगेगा। आपको भी लग रहा होगा कि ये क्या हो गया, बट नहीं, इट्स परफेक्ट। उसके बाद आपको कोई भी छन्नी लेके आपको उसको छान लेना है, या आप कोई कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे छन्नी ले रही हूँ जो कि है, और उसके अंदर मैंने डाल दिया है इसको। एंड देन आप देख सकते हो इस छन्नी से मैं ऑयल निकाल लूंगी, जितना जितना ऑयल है। आई टेक इट आउट एवरीथिंग। मैं उसको एक कोई भी चम्मच लेके उसको थोड़ा प्रेशर करूंगी ताकि सारा का सारा ऑयल निकल जाए। यू कैन सी दैट कि मैं बिल्कुल भी ऑयल छोड़ना नहीं चाहती हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक एवरी बिट ऑफ इट, कि मैं सारा का सारा ऑयल उससे निकाल लूँ। देन ये ऑयल पूरा रेडी हो जाएगा। और आप ये गाइज ये है कि इसमें काफ़ी फ्रेगनेंस जो ऑनियन की है काफ़ी आएगी, तो उसके लिए मैं एसेंशियल ऑयल्स भी मिलाऊंगी ताकि ऑनियन की स्मेल इतनी नहीं आए। सो इस तरह से आपको निकाल लेना है पूरा का पूरा ऑयल एक कोई भी बोल में। उसके बाद में ये बोल का जो ऑयल है, मैं एक कंटेनर में, जो भी आपके घर में कोई भी कंटेनर्स हैं उसमें आप उसको स्टोर कर सकते हो। सो इस तरह से मैंने उसको छन्नी से फिर से छान लिया ताकि कोई पार्टिकल्स अगर रह गए हो तो छन्नी से छन जाए। यस। देन उसके बाद मैं विटामिन सी की गोलियां मिला रही हूँ। विटामिन सी आपके हेयर के लिए, स्किन के लिए अच्छा होता है। आप इसको स्किप भी कर सकते हो, आपको नहीं मिलाना है तो। मैं एसेंशियल ऑयल, टी ट्री ऑयल मिला रही हूँ, बिकॉज एसेंशियल ऑयल से आपका फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छा हो जाएगा एंड आपकी डैंड्रफ के लिए, आपके हेयर स्काल्प के लिए भी एसेंशियल ऑयल बहुत अच्छे रहते हैं। सो इससे आपकी ऑयल जो की स्मेल है वो अच्छी हो जाएगी। देन इट लुक्स लाइक दिस, इस तरह से ऑयल दिखेगा और आप आराम से इसको यूज कर सकते हो। आप कभी भी चाहो इस तरह से अपने ऑयल को लगा सकते हो। और आप मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइज, आई वांट टू टेल यू दैट कि रूट्स में ज्यादा फोकस करो, बिकॉज हमारी रूट्स ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आराम से लगा के आप 1-2 घंटे पहले, नहाने से पहले आप धो सकते हो फिर। So this is it guys. I hope you guys like this oil and I hope you will make at your home and I hope you like it and I wish and I pray कि आपको ये oil बहुत पसंद आए और आपके के लिए फायदेमंद भी रहे। So this is it and मैं जल्दी ही एक another video के साथ आऊंगी। So तब तक आप वेट करिए एंड प्लीज बिफोर आई गो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। अगर आप मेरे चैनल में नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। सो अंटिल देन आई विल मीट अगेन। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी एंड वेयर योर मास्क। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाय बाय।